रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। मेरे बेटे को देखना, उससे मिलना, क्या ये बातें बेईमानी हैं आपके लिए? ये सारी बातें आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती होंगी, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बेईमानी हो गई है उनके बगैर। तलाल, ये मेरी जिंदगी है, कैलेंडर नहीं है कि हर साल वर्क बदलती रहूं। अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल बना रही हो तुम? ये मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है। सैफी भाई, मेरी बात सुने। आप जरा अपने जज्बात पर ना काबू रखें। जैसे भी साइमा आपा हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती हैं, एक एक बात जाके माँ को बताती हैं। पहले भी मुझे ना एक वार्निंग मिल चुकी है। लेकिन असल बात यह है कि सैफी के मोबाइल पर अयान की तस्वीरें भेजता कौन है? माँ, हमारी तानिया भी कुछ कम नहीं है। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा। तुम्हें मुस्तफा का रिश्ता एक्सेप्ट करना होगा। सुन यारा सुन यारा। ऐसा लगता है जैसे इतनी बहुत कीमती चीज बतौर अमानत तुम्हारे पास छोड़ा है। मेरी अमानत मुझ तक पहुंचानी है तुमने। मुझे जरा सा भी आइडिया होता ना कि तुम्हारी इतनी गिरी हुई सोच है, मैं कभी तुम्हारी सियासत का हिस्सा ना बनने देती रोशानी को। चीट हो तुम, फ्रॉड हो तुम यार। तलाल प्लीज गेट ऑफ माय फेस। मैं तुम्हारी शक्ल में इस वक्त नहीं चाहती। प्लीज जिसको प्लीज लीव। फोन नहीं उठा रहा। किसी काम में मसरूफ होगा ना। कहाँ मसरूफ हो सकता है? मेरे सामने गुस्से में निकला है वो। हाँ, बहुत गुस्से में निकला है। पता नहीं लाली को क्या कहा होगा उसने। हिना ही उसके पास है, मैं तो गई भी नहीं। गुस्सा तो आएगा, इतने अरसे बाद बच्चा याद आ गया उसे, और ये चंद खिलौने पकड़ाकर अपने बाप होने का हक अदा करने आ गया। और तानिया की हिम्मत तो देखिए, यहां तक पहुंच गई वो। अच्छा बस ना, अब तुम ना शुरू हो जाना। तलाल पहले ही इतना बोल कर गया है। मेरे दिल में तो अंदेशों के हौल उठ रहे हैं। पता नहीं मेरी बच्ची लाली किस नज़माइशों से गुजर रही है। अच्छा खासा प्रपोजल है, लाली पता नहीं क्यों इनकार कर रही है। अच्छा तुम उसे फोन ट्राई करो। एक तो जब गुस्से से घर से बाहर जाता है, मेरा तो दिल ही घबराता रहता है। देखो ना।
हनी, मुस्तफ़ा से शादी ना करने की सज़ा क्या अब तलाल रोशनी को देगा? नहीं लाली, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। जितना प्यार, जितना भरोसा मैंने देखा है ना रोशनी की आंखों में तलाल के लिए, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसको बता सकूं कितना बड़ा धोखा खा रही है वो। लाली, लेकिन तलाल मामू ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे तो नहीं है, इतनी सख्त है। वो रोशनी को धोखा कैसे दे सकते हैं? दे ही तो रहा है। तुमने देखा नहीं मेरे इनकार करने पे उसने क्या कहा है? 1 मिनट भी नहीं लगाएगा वो ये रिश्ता तोड़ने के लिए। वैसे लाली, मुस्तफ़ा भाई इतने बुरे भी नहीं हैं। वो अयान से इतनी मोहब्बत करते हैं। अगर आप उनसे शादी, मेरा मतलब है कि उनसे शादी करने का सोचें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी बेबसी की इंतहा है ये। हनी, मैं रोशनी का घर नहीं टूटने दे सकती और ना ही तलाल का असल रूप उसके सामने आने दे सकती हूँ। वो तलाल की मोहब्बत में जितना आगे जा चुकी है ना, उसको जब हकीकत का पता चलेगा तो वो मुकम्मल तरीके से टूट जाएगी और मैं नहीं टूटने दे सकती उसे। लाली, आप कहाँ जा रही हैं? बताकर तो जाए, आप कहाँ जा रही हैं? लाली, वो अपने बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लेके खुद गए थे सिकंदर विला। आप खुद पूछ लीजिएगा उनसे अगर मेरी बात का यकीन ना आए तो क्या कहा उसने तुमसे? वो मुझे इतनी अहमियत ही कब देते हैं कि मुझसे कुछ कहेंगे। फ़ोन पे बातें सुनी थी, तानिया थी दूसरी तरफ शायद। इसी निगोड़ मारी की आग लगाई हुई है ये। मैं अभी साइमा को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि उसके कान खींचे। सब पता है साइमा आपा को। मैं उन्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि वो अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं या मिल रहे हैं। पता नहीं मगर ऐसे ही कुछ है। तुम रोकती क्यों नहीं हो उसे? क्या उनको उनके बच्चे से मिलने से रोको? अरे लाला रुख से तो मना कर सकती हो ना। वो लाला रुख से तो नहीं मिलते ना, उसका कोई जिक्र है। हाँ, अयान का जिक्र करते हैं। अभी तो सिर्फ बच्चे का सिलसिला है, बाद में पता नहीं। बच्चे से मिलना गलत बात नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि वो आज तक लाला रुख को नहीं भूले और मुझे मेरा मुकाम नहीं दिया। मैं पहले रोज से जहाँ खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी हूँ। मेरो निसार जल्दी आओ। जी भी जान। मेरो निसार जल्दी से जाकर तैफी को बुला कर लाओ। उसे कहो सब काम छोड़ के मेरे पास आए। अभी थोड़ी देर हुई थी वो बाहर निकले। खैरियत तो है भी जान, आप बड़ा खुश दिखाई दे रही हैं। अरे मैं खुश क्यों ना हूँ, मेरे तैफी की मन की मुराद पूरी हुई है। इस घर में अब रौनक लगेगी। कैसी रौनक भी जान? अरे तैफी की शादी की बात पक्की हो गई है। मैंने तुझे बताया था ना लाला रुख का। हाँ, उसी से। बस तू ऐसे कर, जल्दी से शहबाज को जाके फोन कर और उसको कहा कि जहां भी है ना फौरन घर पहुंचे। और हाँ, उसे कहना कि मिठाई भी लेकर आए। अब देखो ना, खाली पोली तो लोगों को ये खबर नहीं दूंगी ना। अभी फोन करती हूँ बीजान, बल्कि अब तो पूरे घर में चरागा होगा, है ना बीजान? हाँ हाँ, अब तू जल्दी से जाके उसे फोन कर। बल्कि ऐसे कर के मेरी बात करवा दे उससे। हाँ चल। बीजान तो खुशी के मारे दम ही नहीं ले रही, हथेली पर सरसों जमा रही है। भाई मैंने कहा हफ्ते भर में कैसे हम रुखसती कर दें। अभी अभी तो वो राजी हुई है, महीना भर तो तैयारी करने में लगेगा ना। ज़्यादा धूम धड़के करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही नाराज़ है। धूम धड़के की कहाँ बात है, खाली चंद कपड़ों में तो रुखसत नहीं कर सकते ना। और फिर अभी हिना सर पर सवार हो जाएगी, मेरी ये तैयारी रहेगी, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। ये तैयारी वगैरह अब जल्दी कर लीजिए। इस फ़र्ज़ को हम जितना जल्दी अदा कर दें उतना अच्छा। हाँ हाँ, ताकि जल्दी जल्दी आपकी बारी आए। रुखसती अटकी हुई है इनकी। मैं
मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है, लेट हो जाऊंगा। तुम मेरे किरदार के सारे पहलू रुशाना के सामने जाहिर कर सकती हो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे इनकार से उसकी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ेगा। तुम तो ऐसे उदास हो रही हो जैसे रुखसती तुम्हारी हो रही है। उदासी का सबब सिर्फ अपनी जात से वाबस्ता तो नहीं होता। तो तुम लाली को लेकर उदास हो। तुम्हें क्या लगता है कि लाली के साथ जुल्म हो रहा है? मैं ज्यादती कर रहा हूं उसके साथ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन लाली बहुत नाखुश है और शायद नाराज अपने आप से भी। देखो, बाज़ औक़ात इंसान को जिंदगी मोहब्बत से नहीं बल्कि हालात के मुताबिक गुजारनी पड़ती है। हालात के ताबे हो गए। मैं ये सब कुछ लाली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। उससे एक इज्जतदार जिंदगी और एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है, जो कि उसे मुस्तफ़ा की सूरत में मिल रहा है। उससे शायद इस बात का भी अंदाजा ना हो, लेकिन वक्त आने पर उसे पता चल जाएगा कि मेरा फैसला गलत नहीं था। अगर जबरदस्ती के बंधन में मोहब्बत तो नहीं होगी ना? मैंने कहा ना, कभी कभार जिंदगी मोहब्बत से नहीं लेकिन हालात के मुताबिक गुजारनी पड़ती है। और वैसे भी हकीकी जिंदगी में मोहब्बत वैसी नहीं मिलती जैसा कि हम सोचते हैं और चाहते हैं। दलाल, जैसा हम सोचते हैं और चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन जैसा दिखाई देता है वैसा भी तो नहीं होता। मुस्तफ़ा लाली के लिए बहुत सिंसियर है और उसकी इसी खूबी ने मुझे इतना बड़ा स्टेप लेने पर मजबूर किया। वैसे भी मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, एक सहरा को नखलिस्तान में बदल सकने जितनी। पता नहीं ये मुस्तफ़ा खान इस सहरा को नखलिस्तान में बदल पाएंगे। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे गुमान के साथ होता है। मुस्बत सोचने से मुस्बत होता चला जाता है। खैर, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, वरना तुम्हारे साथ यहाँ और वक्त गुजारता हूँ। तुम्हारी तलाल से बात हो गई थी? जी हो गई थी। कोई खास बात करनी थी? नहीं, बस कोई खास बात नहीं थी, बस उनकी खैरियत मालूम करनी थी। और लाला रुख राजी है? बीजान, वो राजी है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तभी मैं भी बाबली हूँ, तुम्हें पता है, ज़रा सा पत्ता भी हिलता है ना तो मैं खौफजदा हो जाती हूँ। तो बस वो तुम ऐसे करो, फारूक होके ना
मेरे कमरे में आओ मेरे साथ। मैंने तुम्हें शादी के कपड़े दिखाने हैं। अब मुझे लाला रुख की पसंद का पता ही नहीं है, वो तो तुम ज्यादा जानते हो। बीजान, आप नाहक परेशान हो रही। लाला रुख खुद इतनी प्यारी है कि हर ड्रेस, हर कलर उस पर अच्छा लगता है, नहीं? सैफी, देखना बेटा, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है कि नमाज का टाइम हो गया है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। मेरुनिसा, मेहरबानी बेटा, चल जल्दी बेटा, मेरे वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, आ जा। अभी तो तुम्हारी आमद का सुनकर ही ये आलम है। लाला रुख, जब तुम खुद यहाँ आओगी अपना मुनव्वर वजूद लेकर, तो कितनी रोशनी हो जाएगी। बरसों का वीराना दूर हो जाएगा। सुनने में आया है कि भाई तुमने तलाल मामू के साथ शॉपिंग पे जाने से मना कर दिया। नहीं, मना नहीं किया मैंने, बस ये कहा था कि लाली और हिना साथ जाएंगे। क्या ज़रूरत है रोशनी तुम्हें हम हड्डियों को साफ रखने की, और तुम्हें तो पता है मैं वैसी बड़ी हड्डी हूँ। इतनी बड़ी भी हड्डी नहीं हो तुम। हाँ भाई, खाने वाने का क्या सीन है? बहुत भूख लग रही है यार मुझे। चिकन मैरिनेट हो रहा है। अभी तक मैरिनेट ही हो रहा है। बस आधे घंटे में डिनर आपको रेडी मिलेगा, रिलैक्स। इस तरह की गोलियां मुझे हिना भी देती रही है। इसका आधा घंटा 2 घंटों में मुश्तमिल होता था। अच्छा, वैसे रोशनी का आधा घंटा ना 15 मिनट है। लेकिन रोशनी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम चिकन को 2 घंटे मैरिनेट करोगी ना तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। चिकन ना हो गई दुम्बा हो गया, मैरिनेट करते ही जाओ। 2 घंटे मैरिनेट करोगी तो फिर टेस्ट आएगा। और तुम तो यहाँ से चलती फिरती नजर आओ। मैं अभी आफाक को फोन करके कहता हूँ कि अपनी बला हमारे सर पर क्यों थोप के चले जाते हो। पहले यहाँ बहुत दुख है। अच्छा, हमें भी तो पता चले कि भाई आप कौन से दुख को सर पे लेके घूम रहे हैं। अच्छा, कहीं लाइबा के दुख का रोग तो नहीं लग गया आपको? जब तुम जानती हो तो जख्मों पर मरहम ही रख दो। वो बात ये है खुर्रम मामू के इज्जत पे हर्फ लगने का अंदेशा है। अच्छा, ज्यादा फैलने की नहीं हो रही। ये काम तुम्हारे बगैर भी हो सकता है। मैं तो बस तुम्हें मोतबर बनाने के लिए बात कर रहा था। खैर, मुझे आधे घंटे बाद डिनर रेडी चाहिए, अदरवाइज ये सारा सैलेड मैं खा जाऊंगा। सैलेड डिनर के लिए? खुर्रम मामू, पकड़ो उसको, लेकर आओ। ये लोग भी, इनकी मस्तियां खत्म नहीं होती। और पता है क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा सा शेर आया था। तुम रोशनी की बच्ची, एक बात तो बताओ मुझे, शॉपिंग पे क्यों नहीं जाती तलाल के साथ? अम्मी मुझे बता रही थी कि तुम कही थी तुम्हें शर्म आती। हद हो गई रोशनी, शौहर है तुम्हारा, उसके साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी? आप इतनी अपसेट है लाली, मैं कैसे शॉपिंग करूं? मेरा दिल नहीं चाहता किसी भी तैयारी का। आप आने वाले लम्हात के बारे में मत सोचें। मुझे लगता है मुस्तफ़ा भाई आपको बहुत खुश रखेंगे और आपको सच्ची मोहब्बत देंगे। मेरे दिल में अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, और वैसे भी ये रिश्ता कोई इस बुनियाद पे थोड़ी हो रहा है कि मैं इस तरह की तवक्कुआत रखूं। और वैसे भी मोहब्बत तवक्को रखने से या मांगने से कब मिली है? तो किस बात का है मुझे कि मोहब्बत करने वाले को मैं बदले में कुछ भी नहीं दे सकती? वो भी मेरी तरह सारी जिंदगी नामुकम्मल ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कहे आप, क्या हो गया आपको? खैर मेरी बात क्यों कर रहे हैं हम, तुम्हारी बात करते हैं ना।
बस अब कल तुम तलाल के साथ शॉपिंग पे जा रही हो, मैं कोई बहाना ना सुनो तुम्हारे मुंह से। चली जाऊंगी। चली जाना और जाओ तो मेरे लिए भी कुछ ले आना। इसको देना जरा, मैं कुछ खिलाऊं, पता नहीं कब खाया होगा। जाओ जाओ बेबी जाओ। अजो यार, अजो अजो, मेरे पास भी कभी आते ही नहीं, तुम्हारे पास तो आके चिपक ही जाता है वैसे है ना? आजो मेरा बेटा। उसे अयान को मेरे हवाले करना पड़ेगा। तुम्हें आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ। सुन यारा मैं ये सब नहीं लेके जा सकती, वो पहले ही मुझे बहुत डांट चुकी है। नहीं भाई कुछ नहीं कहेंगी, पहले भी तो रख लिया था ना, वापस तो नहीं किया था। हाँ, मगर आज मुझे हारून के साथ कहीं जाना है, कल पर रख लें, और आपको मेरे साथ जाना होगा। साइमा आपा का फोन सुबह अम्मा भी कर रही थी, ना जाने क्या बात है। अच्छा खैर चलो मैं चलता हूँ, तुम प्लीज साइमा आपा को कुछ ना बताना, अम्मा को मैं खुद निपट लूंगा, ठीक है? अच्छा। तुम्हारे घर आई थी महारानी साहबा, आप थी नहीं, और मैं फोन करती हूँ तो तुम रिसीव नहीं करती हो कहाँ? बच्चा पैदा करी, कोई एहसान नहीं करी हो हम पे कि हम तुम्हारे नाज नखरे उठाते फिरें? तो वैसे किसी ने कहा तो नहीं आपको कि आप मेरे नाज नखरे उठाएं? हारून फोन करता रहता है कि तानिया की खबरगिरी कर लिया करें, बड़ी टेंशन में आजकल वो। उसे क्या बताऊं कि टेंशन में तो हमें रखा हुआ है तुमने। अच्छा आपा, मैं क्या कह रही थी कि कभी अपने मुंह से दो अच्छे अल्फाज भी निकाल लिया करें, हमेशा काटने को दौड़ती हैं आप। हाँ अच्छा ये बताओ कि माँ का फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? वो अलग परेशान है। और वो सैफी तुम्हारी तरफ आया था क्या? नहीं, वो मेरी तरफ क्यों आने लगे? नहीं, वो ऑफिस में भी नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तरफ ही आया होगा। वैसे भी तुम्हारी आजकल गठजोड़ कुछ ज्यादा ही हो रही है। अच्छा चलो मैं बंद कर रही हूँ फोन, आऊंगी तुम्हारी। आपा असल में मुझे ना डॉक्टर पे जाना है आज हारून के साथ, और कल शॉपिंग भी करनी है, घर की कुछ जरूरी चीजें लेके आनी है, तो जब भी आएंगी ना फोन करके आइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं फोन करके आऊंगी। अच्छा खुदा हाफिज। अल्लाह क्या हो रहा है सब, हिमाकतों पे हिमाकतें, मैं ना फंस जाऊं कहीं। मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ पर आना ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रही थी, और ये अमानत आप तक पहुँचाना, मतलब अयान तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। तानिया मैंने तुम्हें मना भी किया था। मैं क्या तो... करूं? सैफी भाई बहुत जिद कर रहे थे, उनकी जिद के आगे मजबूर थी कि चीजें यहाँ पर लाना बहुत जरूरी थी। तुम्हें आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ। मैं लाहौर मूव हो रही हूँ, बल्कि अयान भी साथ ही जाएगा मेरे। ये तो बहुत खुशी की बात है। कौन है वो खुशकिस्मत जिसने आपका हाथ थामा? क्या आप जाने से पहले मुझसे एक बार मिलेंगी?
अयान से मिल सकूंगी मैं कहीं भी, जहाँ आप बोले। मुझे नहीं लगता तानिया इसकी कोई भी जरूरत बाकी है अब। और ये सब ले जाओ अपने साथ, जाओ तुम यहाँ से। नहीं प्लीज आप इसको आखिरी बार रख लें, इसके बाद कुछ नहीं भेजूंगी। भाई ने बहुत मान से भेजा ये। ओके। और मुझे लगता है तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारी मौजूदगी का दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाला रुख, मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बचपना समझिए या मेरी गलती, आपके घर तोड़ने में 50% मेरी गलती है, लेकिन बाकी अम्मा और आपा की गलती है। इस सब में सैफी भाई का कोई कसूर नहीं है। वो कितने बेकसूर हैं ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जाकर अपने भाई को साफ अल्फाज में बता देना, अयान उनको पहचानता तक नहीं है। और ये भी बता देना कि पहली शादी तो शायद औरत की मर्जी से ही होती है, पर दूसरी उसकी ख्वाहिश से नहीं होती, बल्कि मजबूरी से होती है। बाबा, ये चली जाओ, दरवाजा बंद कर देगा। सैफी, तुमने बताया नहीं कि बारात में कितने लोग आएंगे? बीजान, हो जाएगा सब कुछ, आप क्यों फिक्र करती हैं? फिक्र ना करूं? अरे मैं नहीं फिक्र करूंगी तो कौन करेगा? न अभी खाने का, न चीजों का, न बर्तनों का कोई भी तो तैयारी नहीं हुई हुई, और मैं फिक्र ना करूं? हाँ, वो राफिया का फोन आया था, कह रही थी कि जितने मेहमान हैं ना वो सिकंदर विला में ठहरेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं, ऐसा नहीं। तो वो बज़िद हो गई। मैंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं कि जो खवातीन है वो सिकंदर विला में ठहर जाएंगी, और जो मर्द हजरात हैं वो होटल में ही ठहरेंगे। हाँ, मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। बीजान, मुख्तसर सी बारात होगी, बस इंतहाई करीबी लोग जाएंगे, ठीक? मुझे तो समझ नहीं आती किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं। आपने शादी की तैयारी कर ली है? मेरा मतलब है मेरी शादी पर अपने कपड़ों की तैयारी कर ली आपने? बेहुदा बदतमीज। हाँ भाई, मैंने तैयारी कर ली है, 2-4 जोड़े जो है ना अच्छे मैंने अपने लिए रख लिए हैं। हाँ, वो अपना जो लाला रुख को जोड़ा भेजा था ना हमने, वो उसे भारी लगाया, तो मैं सोच रही हूँ दूसरा भेज दूँ। बच्ची ना जाने क्या सोच रही होगी, क्या एहसास कर रही होगी। आंटी को कहें कि लाला रुख की पसंद का ड्रेस वहीं से ले ले। यहाँ से भेजना आपके लिए जरूरी है क्या? ये भी ठीक कह रहे हो तुम, सही है। और वैसे भी ज्यादा भारी भरकम कपड़े मुझे पसंद नहीं है। ना तूने पहनने हैं। अरे मैंने तुम्हें कहा है कितनी दफा कि खुद अपनी पसंद से ले आओ, लेकिन तुम टाइम ही नहीं निकालते। शादी के बाद तुम दोनों जाके ना खुद अपनी पसंद के कपड़े ले आना। हाँ जी। क्या साबित क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, रोशानी से शादी तुमने सिर्फ मेरे कहने पे किया, उसको एक्सेप्ट सिर्फ मेरे कहने पे किया, तुम्हारी खुद की कोई फीलिंग्स नहीं थी इसमें। मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर रोशाना का रिश्ता कबूल किया, अब तुम्हें भी मेरी खुशी का ख्याल रखना होगा, वरना रोशाना को तलाक देने में मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। रोशनी, अरे तुम रो क्यों रही हो? नहीं, रो नहीं रही मैं। ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम लाली के जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि कितनी अच्छी बात है
लाली को उनका हमसफर मिल गया जो उनके सारे दुख दर्द समेट लेगा। चलो अब बस कर रो ना। वैसे तुम्हें नानू बुला रहे हैं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी ज्वेलरी सेलेक्ट करी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नानू ने इतने टाइम में ज्वेलरी छुपा के कहाँ रखी थी। बहुत प्यारी है यार, चलो ना। तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं क्यों जाऊँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। चलो उठो उठो। आ जाओ रोशनी, आओ। इसके कानों के अच्छे हैं ना, और इसकी बिंदियां भी क्या हो रहा है? हिना हिना आराम से बेटा, क्या हो गया है? उफ अल्लाह, इस आंटी लड़की। अपनी बहू को संभालें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब कहाँ है रोशाने? बस आ रही होगी। लो आ गए। मुझे तो लग रहा था तुम भी लाली की तरह चुप कर बैठ गई हो प्रैक्टिस के लिए। उफ़ो खुर्रम मामू, प्लीज रोशाना को कुछ भी ना कहें, वो भी इतना रो कर आई है। क्यों रो रही थी बेटा? नानो, लाली की याद में 8-8 आंसू बहाए जा रहे थे। बड़ा ही अफसोस की बात है हनी, बजाय इसके उसके आंसू साफ करने के तुम आंसू गिन रही थी उसके। रोशनी बेटा, तुम मेरे पास आके बैठो। चलो आओ, शाबाश आओ। क्यों रो रही थी? हाँ, और इनकी बातों पे कान मत धरना, इसकी तो आदत है बात को पकड़ने की। मैंने क्या किया? दलाल नजर नहीं आ रहा, उसको तो यहाँ होना चाहिए था ना। उसे हमेशा खूबसूरत लम्हात मिस करने की आदत है। क्यों? अच्छा मुझे बताओ, वो आमना आपा ने कौन सा सेट पसंद किया था? पता नहीं नानो, लेकिन मुझे तो ये वाला बहुत पसंद है। तुम तो चुप ही रहो। अच्छा, जिसने पसंद करना है उसको पसंद करने दो ना। लो बेटा, पसंद करो तो। अरे इसकी पसंद सर्जन साहब की पसंद है, आप समझती क्यों नहीं है? तुम बिला वजह इसे परेशान कर रहे हो। रोशनी, तुम इसकी बातों में मत आना बेटा। तुम सेट देखो, तुम्हें कौन सा पसंद है। एक काम करते हैं, तो लाल मामू को बुला लेते हैं, वो खुद ही पसंद कर लेंगे। अब मुझे ये वाला सेट अच्छा लग रहा है। चलें, अब सर्जन साहब की पसंद भी मालूम कर लेते हैं। हो सकता है वो इसी सेट पे उंगली रखें। मैं फोन करके बुलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की, उसने पहनना है सेट, इसको पहनना है, जिसको पहनना वो पसंद करेगी। लो बेटा, तुम देखो इसको। नानो, देखा मैंने कहा था ना, मुझे भी ये वाला पसंद आया। और रोशनी पहनेगी ना, और खूबसूरत लगेगा। रोशनी, हमें पहन के दिखाओ ये। नहीं हनी, पहन के देखने की क्या जरूरत है, अच्छा है बस, ठीक है। लो, ये क्या बात हुई? छोड़ो ना शैला, पहनना तो इसे ही है ना। बेटा इससे ले जाओ, और कोई कमी पेशी है तो देख लो। चलो शाबाश। कुछ तुम लोग खा नहीं रहे हो? बिस्किट दें, कोई काम भी कर लिया करो हनी। तुम जो हो। कब है उसकी शादी? किससे कर रही है वो? तुम्हें कुछ पता है? नहीं, लेकिन इन्हीं दिनों में होगी। फिर उसे आयान से दस्तबरदार होना होगा। क्या मतलब? मतलब वो एक सौतेले बाप के साए में पले बड़े, ये मुझे किस तरह गवारा होगा? उस औरत का कोई हक नहीं है अब मेरे बेटे पर। उसे आयान को मेरे हवाले करना पड़ेगा। आपका बच्चा, उसने देखा तक नहीं आपको, वो आपको जानता भी नहीं है, तो कैसे आपको बाप तस्लीम कर लेगा? उस अजनबी को जिसको वो जानता तक नहीं है, उसे वो अपना बाप तस्लीम कर लेगा? सिर्फ क्योंकि मैं उससे दूर रहा हूं इसका ये नहीं मतलब कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। उसके घर वाले? तानिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है? मैं शादी ही रोक लेता। क्यों रोकते आप शादी? उसका हक है कि वो दूसरी शादी करे, और आपका कोई हक नहीं है कि आप उसको रोकें। अच्छा, तुम बस मेरा एक काम करना, तुम मालूम करो कि वो कराची कब आ रही है, और फिर मुझे इन्फॉर्म करो। उससे क्या होगा? कुछ सोचा है मैंने, तुम्हें बाद में बताऊं। आप रख दे, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। तुम रात का खाना खाकर ही जाना। अम्मा सायमा आपा के गई हैं, तो बस आती ही होंगी। वो नहीं, मुझे घर जाना होगा। आप तो अपने घर के हालात जानती हैं। मैं चलती हूँ नेक्स्ट टाइम। और
सॉरी फॉर दिस। सैफुर रहमान आग से खेल रहा है और खुदा बेहतर जानता है कि ये आग कौन लगा रहा है, मगर आग तो आग होती है। ऐसा ना हो कि इस आग की लपेट में दहकाने वाले भी आ जाएं। सही तरह डस्टिंग करें। लाली, मैं देख रही हूँ सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया, चले खाना खाते हैं। तुम भी क्या सोच रही होगी किस तरह की दुल्हनों में? ना हाथों पे मेहंदी, ना होंठों पे मुस्कुराहट, ना दिल में अरमान। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच रही मैं। बस दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। पता है इस वक्त मेरा क्या दिल कर रहा है? दिल कर रहा है किसी ऐसी जगह पे जाकर छुप जाऊं जहां मैं खुद को भी ढूंढ नहीं पाऊं। बेबसी जब एक हद से बढ़ जाती है ना, तो नफरत का रूप इख्तियार कर लेती है। ऐसी नफरत जो आपको अपनों से भी दूर कर देती है, यहाँ तक कि अपना आप भी बुरा लगने लगता है आपको। हर तरह का मौसम, अच्छा हो या बुरा, आपको बुरा ही लगता है। और यहाँ तक कि मोहब्बत से भी आपका एतबार उठ जाता है। लाली, अब तुम क्यों ऐसे सैड हो गई हो? कुछ नहीं हुआ है, सब सही है। चले आए फिर किचन में सलाद बनवाए मेरे साथ।
सुन यारा। ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स भी मोहब्बत के समुंदर में उतरे वो किनारे तक पहुंचे। मगर मैं तो अब इस समंदर में उतर चुका, डूबूं या साहिल तक पहुंचूं ये मेरा नसीब। तन्हा तो मैं थी तलाल, तुमने तो मुझे और भी तन्हा कर दिया। अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें अपने घर बसाने का इरादा कर लेना चाहिए। शादी कोई जबरदस्ती का बंधन नहीं कि खींच खांच के बांध दिया जाए। तुम उसका घर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? लाला रुख से सिर्फ बच्चा नहीं लूंगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। अगर वो इस शादी से इतनी नाखुश है तो मैं उसके इस फैसले में रुकावट नहीं बनूंगा।